नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। तुर्की ने भारत पर एक बड़ा प्रतिबंध लगा दिया और भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। दोस्तों, तुर्की ने यह कदम पाकिस्तान के कहने पर उठाया। तुर्की के द्वारा ये सैंक्शंस भारत पर लगाना अब दोनों देशों के बीच एक बड़ा टकराव का मोड़ ले सकती है, क्योंकि भारत ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है, क्योंकि हम अभी भी काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में भारत पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करने को लेकर तुर्की ने यह प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत इससे पहले तुर्की पर एक तरह से प्रतिबंध लगा चुका था जब भारत ने तुर्की के शिपयार्ड को अपने जहाज निर्माण परियोजना से बाहर कर दिया था और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद से भारतीय कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, लेकिन तुर्की ने इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन बाद में दोस्तों, ये फैसला तुर्की की संसद के अंदर एक बंद कमरे में लिया गया, जिस पर भारत पर सैंक्शन लगाने की बात कही गई। आप सब जानते हैं कि तुर्की वही है जहां जब भूकंप आया था तो भारत सबसे पहले मानवीय सहायता लेकर वहां पहुंचा था। लेकिन कहते हैं ना कि सांप को कितना भी पालो वो डसता जरूर है, तो सेम उसने यही काम किया। हालांकि भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए जितना मुझे लगता है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ जाननी जरूरी है कि तुर्की ने ये सारे काम किए क्यों। हाल ही में तुर्की के प्रेसिडेंसी ऑफ स्टाफ इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष मुस्तफा मुतूर ने भारत के बारे में ये बड़ी घोषणा की है। साथ ही उसे साफ तौर पर बोला कि हमारी पाकिस्तान के साथ नज़दीकियां बढ़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तुर्की और भारत की आपस में बनती नहीं है, क्योंकि अर्मीनिया अजरबैजान का रुख अगर आप देख लें तो भारत ने अर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ तुर्की और ग्रीस के बीच जो एजियन सागर में संघर्ष है उसमें भारत ग्रीस का पक्ष ले रहा है। तो चीज़ें इस तरीके से जियोपॉलिटिकली इन लोगों को बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी। और ये नहीं दोस्तों, ये जो सैंक्शंस हैं यानी कि प्रतिबंध है, इसने भारत को उन देशों की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है जिन्हें कि तुर्की अब किसी भी तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि एक बड़ा संघर्ष दोनों देशों के बीच देखा जा सकता है। कश्मीर मुद्दे पर आपने अक्सर देखा होगा कि किस तरीके से एर्दोगन जहरीले बोल बोलते हैं। 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, उसके बाद तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाया। उसने हर तरीके से भारत को जलील करने की कोशिश करी। इवन राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव अधिकारों का मुद्दा उठाया और एर्दोगन ने दोस्तों उस दौरान ये घोषणा भी की थी कि कश्मीर अभी भी घिरा हुआ है और 8 मिलियन लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी तुर्की को अलग तरीके से जवाब दिया। भारत ने अर्मीनिया, साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर तुर्की को बड़ा जवाब दिया और इन तीनों देशों के साथ ही तुर्की विवादों में घिरा हुआ है। 2019 की बात मैं आपको बताता हूं कि जब भारतीय प्रधानमंत्री ने तुर्की और सऊदी अरब का दौरा करना था, लेकिन उस दौरान प्रधानमंत्री जी ने तुर्की की यात्रा को रद्द कर दिया और केवल सऊदी अरब का दौरा किया। इससे दोस्तों भारत ने एक बड़ा जवाब तुर्की को दिया था। दरअसल नेक्सिस ये बन चुका है इस वक्त कि पाकिस्तान और तुर्की का संबंध लगातार बढ़ रहा है और आप सब जानते हैं कि तुर्की का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट कान अपनी डेवलपमेंट फ्लाइट्स कर रहा है और साथ ही साथ ये पाकिस्तान से ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान भी इसे खरीदे, या हो सकता है कि पाकिस्तान इसमें कुछ सहभागिता अपनी दिखा सकता है। लेकिन यह भी साफ नहीं है कि पाकिस्तान तुर्की के इस फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होता है या नहीं। लेकिन 2023 में तुर्की की तरफ से साफ तौर पर संकेत दे दिया गया था कि वो जल्द ही पाकिस्तान के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करने की योजना को मजबूत कर रहे हैं और तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए उनके साथ कई सारे डिफेंस समझौते कर रखे हैं और बाकायदा तुर्की के जो घातक ड्रोन है बैराकटर TB2 और एकेंसी, ये इसने पाकिस्तान को मुहैया कराए। साथ ही पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत बनाने के लिए तुर्की उनके लिए घातक जंगी पोत भी बना रहा है। तुर्की दोस्तों भारत को दो तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ तो पाकिस्तान और दूसरी तरफ मालदीव, क्योंकि मालदीव ने भी तुर्की से समुद्री निगरानी के लिए बैराकटर TB2 ड्रोन लिए हैं। तो ये नेक्सस दोस्तों आने वाले समय में एक बड़ा रूप ले सकता है। भारत ने जवाब बहुत तगड़े तरीके से दिया और भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी ज़्यादा डिफेंस डीले तुर्की के साथ नहीं है और ना ही भारत तुर्की के साथ सैन्य समझौतों को मजबूत करना चाहता है। मानवीय सहायता हमने ज़रूर पहुँचाई, वो होना भी चाहिए जो कि सबसे ऊपर होता है, लेकिन अगर किसी को इसका एहसान नहीं चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये जो ब्लैक लिस्ट इसने किया है वो ऑब्वियस सी बात है, इसी के लिए एक बहुत बड़ा यानी कि तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा, क्योंकि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट खुद से बढ़ रहा है। भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स देश में बना रहा है और यही नहीं दोस्तों, भारत अपनी सेना को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए उन्हीं हथियारों को खरीदने की प्राथमिकता दे रहा है जो कि काफ़ी प्रूवन है, यानी कि वेल प्रूव्ड है और जंग के मैदान में गेम चेंज कर सकते हैं। लेकिन भारत किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता और ये वजह है कि भारत ने किसी भी विदेशी कंपनी को साफ तौर पर बोला है कि अगर आपको कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट हमें बेचना है तो आपको उसे देश में बनाना होगा, वो भी तकनीकी हस्तांतरण के साथ। तो बहुत चीज़ें दोस्तों, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्की ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और भारत ने अब इसको चारों तरफ से खुद घेरना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।